पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कर्ण की सहिष्णुता को देख करके गुरुदेव को कर्ण की जाति पर संदेह होता है। वह सोचते हैं कि ब्राह्मण कभी इतना सहनशील नहीं हो सकता है, यह कोई क्षत्रिय ही होगा, क्योंकि जो कष्ट सह सकता है वही सहनशील अपमान सह सकता है, सहनशील हो सकता है। और किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोग कष्ट सहते हैं, लेकिन ब्राह्मण कष्ट नहीं सह सकता। यह काम क्षत्रिय ही कर सकता है। इसलिए कर्ण से वह क्रोधित होकर प्रश्न करते हैं कि तुम बताओ कि तुम ब्राह्मण के तो पुत्र, ब्राह्मण वंश के तो लगते नहीं हो, तुम किस वंश के हो, किस कुल के हो। और तब कर्ण जो है वह गुरु के सम्मुख क्षमा प्रार्थना करते हुए यह उसके पैरों पर गिर जाता है और कहता है कि मैं सूत पुत्र कर्ण हूँ, राधे हूँ, और मेरा उद्देश्य केवल आपसे शिक्षा प्राप्त करना था, इसीलिए मैंने झूठ बोला है आपसे। इसके अलावा मेरा कोई विशेष उद्देश्य नहीं था, इसके अलावा मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने छल किया है, तो मैं आपके दंड को भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन एक बात यही है कि अगर मैं मर भी जाऊँगा तो अर्जुन को स्वतंत्र घूमते हुए देख करके मुझे कष्ट होगा और मरने पर भी मुझको शांति नहीं मिलेगी। फिर भी मैं आपका दंड स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे अपने चरणों के स्पर्श का तो अधिकार दीजिए। यह कहते हुए वह गुरुदेव के चरणों में गिर जाता है और तब वह कहता है कि मैं भी तो आपका शिष्य हूँ, इसलिए मैं आपसे दया नहीं मांगूंगा, क्षमा मैं नहीं मांगूंगा, आप मुझको मृत्युदंड दीजिए, लेकिन अपने पैरों के स्पर्श का भी अधिकार मुझको दीजिए। और तब वह कह उठता है, परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हैं दे साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दें, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण, इतना कहकर दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु के आँखों से बहकर। बोले, हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नाम ही है, निश्चल सखाधार राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू ऐसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सी पीसा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कुछ कर्तव्य सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझमें निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से कि तू न सूत्रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। तो जब कर्ण अपना परिचय देता है तो परशुराम जी बोलते हैं कि वो तब तू ही कर्ण है, अर्जुन का जो दुश्मन है और धृतराष्ट्रों का यानी कौरवों का दोस्त है। लेकिन और यही कारण है कि तुम इतनी तत्परता से ज्ञान अर्जन करता था। हमने बहुत लोगों को शिक्षा दी, द्रोण को भी शिक्षा सिखलाया, लेकिन तुझसा शिष्य मैंने आज तक नहीं पाया। तुझ पर मैं ज़रूरत से ज़्यादा स्नेह करता था, लेकिन तुम्हारी योग्यता देखकर मैंने अपना सारा गुण जो है वह तुम्हारे अंदर डाल दिया, और अभी अभी तुझ में अपने को सौंप कर मैं खुश हुआ। लेकिन मुझे यह नहीं ज्ञात था कि मेरे साथ छल हुआ है, और इसलिए तुम अब भी बोल दो कि तुम ब्राह्मण हो, सूत नहीं हो।
सूत पुत्र नहीं हो, क्योंकि सूत पुत्र को कवच और कुंडल कहाँ से आएगा? उस किसके माता पिता इतना तपस्वी हैं जो कवच और कुंडल धारी पुत्र प्राप्त करेंगे, या सूर्य सा तेज आएगा? लेकिन कर्ण तो सूत पुत्र ही है, भले वह सूर्य का पुत्र है, कुंती का पुत्र है, सूर्य की तेजस्विता उसमें है, योग्यता उसमें है, किंतु पला वह सूत वंश में है, इसलिए उसका परिचय तो वही है। और तब वही अपने को तो कर्ण वही कहता है कि नहीं, मुझको दंड दीजिए, मुझे स्वीकार है। और तब कर्ण परशुराम जो हैं अपने विद्या का अंतिम तेज जो है उससे हर लेते हैं और उसको कहते हैं, कर्ण से बोलते हैं कि अंतिम समय में तो मेरे जो ब्रह्मास्त्र है उसको तुम भूल जाओगे और अब तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।